राहुल गांधी ने आज एच फाइल लाइन दिया है। एच फाइल्स मतलब हाइड्रोजन फाइल। सोचिए, वोट चोरी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। और ब्राजील की एक मॉडल थी, उन्होंने हरियाणा में 22 बार वोट किया है। 22 बार। ब्राजील की एक मॉडल थी, हरियाणा में 22 बार वोट करती हैं। पिछली बार बिहार में 12,000 वोटों का अंतर था सरकार बनने में, एनडीए और इंडिया में। इस बार हरियाणा में लगभग 22,000 वोटों का अंतर था। लेकिन अब खबर आ रही है कि लगभग 25 लाख फर्जी तरीके से नाम काटे गए या वोट चोरी किए गए। अब समझ में आया, ये सबसे बड़ा खुलासा मैं कर रहा हूं। अब एसआईआर आनन फानन में क्यों किया जा रहा है, ये बात अब सबको समझ जानी चाहिए। सोचिए, बिहार चुनाव में एसआईआर का ऐलान कब किया गया? वोटर लिस्ट फाइनल हो चुका था, सब कुछ तय हो चुका था। इसी बीच राहुल गांधी 6 महीना 1 साल से एक रिसर्च टीम काम कर रही थी। उन्होंने कर्नाटक के एक विधानसभा का पूरा डेटा दिखाया देश को कि किस तरह से वोटर लिस्ट के जरिए वोट चोरी हो रही है। अब तक देश ईवीएम पर सवाल उठाता था, अब तक देश कहता था कि फर्जी वोट गिराए जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने साबित कर दिया कि एक एक विधानसभा में, कम से कम एक विधानसभा और लोकसभा में 2 लाख 3 लाख का फर्जी वारा है। इसके बाद से सब चौंकाने वाले खुलासे हैं। सोचिए, कहा गया कि देवेंद्र फडणवीस के विधानसभा में 25,000 फर्जी वोट है, जिसमें 5,000 पोल हुए हैं। तो ये सब चौंकाने वाला था। 5,000। सोचिए, उसके बावजूद बीजेपी 1,000, 2,000, 10,000 से चुनाव जीत रही है। बीजेपी के महाराष्ट्र जीतने पर, हरियाणा जीतने पर, दिल्ली जीतने पर या 2014 का लोकसभा चुनाव जीतने पर कहीं कोई खुशी नहीं मनाई जाती थी। लोगों को लगता था कि कैसे जीत रहे हैं चुनाव। अब सब सामने आ रहा है। आज जो राहुल गांधी ने हरियाणा में खुलासा किया है, सोचिए, हरियाणा में 2 करोड़ वोटर हैं, 25 लाख नकली वोटर वहां पैदा किए गए। एक ब्राजील की मॉडल है, उसने 22 बार वोट किया है। यूपी के तमाम पंचायत मुखिया, सरपंच जो बीजेपी समर्थक हैं, वो जाकर हरियाणा वोट कर रहे हैं। आप सोचिए। अब समझ, जो असली खबर है वो अब मैं बता रहा हूं। जब राहुल गांधी ने कर्नाटक वाले वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े का ऐलान किया, उसी के बाद चुनाव आयोग ने आनन फानन में कहा कि बिहार में एसआईआर कराएंगे। अब समझ में आ रहा है कि एसआईआर का फैसला इसलिए आनन फानन में किया गया क्योंकि वोटर लिस्ट, लोकसभा का चुनाव, पिछले विधानसभा का चुनाव क्यों ना माना जाए कि पहले 2010 से जब ये 2014 में सत्ता में आए, उसके बाद जितने चुनाव हुए उन सब में इन्होंने धीरे धीरे गड़बड़ियां शुरू की। और जब ये गड़बड़ी 2024 में राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के बाद पकड़ लिया, उसके बाद चूंकि अब ये पोल खुल रही है, उसके बाद रोक लगा दी गई। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि फॉर्म 16 पर रोक है, फॉर्म 6 के बारे में बताया नहीं जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि चुनाव आयोग अब सब कुछ छुपा रहा है और इसी छुपाने को लेकर एसआईआर कराया जा रहा है। एसआईआर इसलिए बिहार पर थोपा गया आनन फानन में कि बिहार में भी लोकसभा चुनाव में वोटों की चोरी हुई थी। जिससे पूछिए, लोग कहते थे कि हमने बीजेपी को वोट नहीं दिया है, हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, कुर्मी, यादव, कुशवाहा, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक कोई वोट नहीं करता है, 90% आबादी इनको वोट ही नहीं करती है, ये चुनाव कैसे जीत जाते हैं? तो ये मुहिम चोरी हो रही है और चुनाव भी कम कम मार्जिन से जीता जाता है ताकि किसी को शक ना हो। तो सोचिए, जिस देश में 2 करोड़ वोटर हो, वहां 25 लाख फर्जी वोटर हो, तो आप चुनाव कैसे जीतेंगे? अब चूंकि मामला खुल गया, पोल पट्टी